जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का जो है आपका प्रश्न है, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। जो आपका प्रश्न देखिए बच्चों 5, 6, 7 है, यानी कि 3 प्रश्न आपके बचे थे। इन्हीं तीनों प्रश्नों को हल करेंगे आज के क्लास में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, देखिए बच्चों क्या दिया है यदि सेक दिया है सेक थीटा बराबर 13/5 डालेबा हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि आपको सेक थीटा दिया है, आपसे पूछ रहा है कि साइन कॉस कॉट सेक, यानी कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालो। तो कैसे निकालोगे, चलिए इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो हल में लिख लीजिए आप। चलिए अब इसको हल करते हैं आराम से। तो आप लोग लिख लीजिए क्या दिया है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब क्या बताएंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में होता है आपका आधार। अभी आपको उससे ही बताएंगे, जो सम्मुख भुजा वाला आपको सूत्र बताया है उस सूत्र से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक आप लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लीजिए, बड़ा सा या छोटा सा, आपके मर्जी ऊपर है। आप चाहे बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, नाम दे दीजिए। हम तो उल्टा बनाएंगे, ABC नाम देंगे। यहाँ पर भी क्या है, समकोण है, और ये क्या है एंगल, ये क्या है आपका थीटा है, यानी कि सेक एक थीटा कह रहा है। तो ये क्या है, थीटा है। हमने आपका यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब क्या करेंगे, अब थीटा की संलग्न भुजा, तो थीटा की संलग्न भुजा क्या है, तो थीटा का संलग्न भुजा BC है। तो सेक थीटा का संलग्न भुजा क्या होता है, BC। तो BC आपका कितना दिया है, देखिए BC 12 दिया है। और देखिए और आपका सेक थीटा का सम्मुख भुजा देखिए इसका क्या होगा, बी का समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा यही होगा, AC। कितना दिया है, 13 दिया है, 13 होता है। तो इसको लिख लीजिएगा सेक थीटा का कि समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा अपान में थीटा का संलग्न भुजा। तो थीटा का संलग्न भुजा क्या है, AB है, यही है। तो AB का मान कितना दिया है, 12। और इससे भी निकाल सकते हैं कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण इतना है, आधार आपका इतना है। चलिए दोनों से समझ लिया। अब क्या करोगे, अब आपको AC BC का मान निकालना चाहिए। अगर BC का मान नहीं निकलेगा तो कैसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे। तो सबसे पहले BC का मान निकालो। अब तो क्या करोगे, पाइथागोरस से लगा दो, निकल जाएगा। तो लगा दो पाइथागोरस, पाथ दो इस पे, पाइथागोरस पाथो इस पे, पाइथागोरस सभी जगह लग रहा है। परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर अब इस बराबर होता है AB स्क्वायर, प्लस में क्या होता है BC का स्क्वायर। चलिए AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 12। तो 12 का स्क्वायर। अब चलिए AB का मान 12 नहीं दिया है, AC का मान 13 दिया है। तो 13 लिखिए, 13 का स्क्वायर, और AB का मान दिया है 12 का स्क्वायर, प्लस BC का मान हमको निकालना है। चलिए 13 तिरैया कितना होता है, 169, और 12 तिरैया में 144, प्लस BC का स्क्वायर। अब चलिए क्या निकालोगे यहाँ से, BC बराबर क्या निकलेगा, BC स्क्वायर बराबर, अब चलिए घटा लीजिए, या तो आप BC को इधर रहने दीजिए, क्या करो BC को इधर रहने दो, BC स्क्वायर को, और इसको इधर ला दो। तो 169 में से माइनस कितना करोगे, 144 बराबर BC स्क्वायर। इतना कर दोगे, BC को इधर रहने दो, इसको इधर ला दो। अब इसमें से घटाओ कितना मिलेगा, घटाओगे तो चलिए इसको अब इधर लाएंगे, BC स्क्वायर बराबर घटाओ कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अब चलिए अब इसको स्क्वायर हटा दीजिए, BC बराबर मिल जाएगा रूट में 25, और 5 का होता है 25। तो BC का मान कितना मिल गया, 5, यानी कि हमको इसका मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर
सभी त्रिकोणमिति अनुपात तो क्या सबसे पहले निकालो साइन का, तो लिखोगे साइन ए। साइन ए क्या होता है? ए का सम्मुख भुजा क्या है? BC है। तो BC बटा में लिखने की जरूरत नहीं है, BC बटा में। अब समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा AC, तो बराबर कितना हो जाएगा? BC का मान कितना है? BC का मान यहाँ से देखिए 5 निकला है, 5 बटा में 13 ये निकल गया। अब चलिए कॉस निकालेंगे। कॉस ए का संलग्न भुजा क्या है? ये होता है कॉस ए संलग्न होता है। तो ए का संलग्न भुजा AB है, तो AB लिखेंगे। और अपान में बी का यानी कि समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा क्या है? AC है। AB का मान 12 है, AC का मान 13 है, ये निकल गया। अब चलिए अब tan लगाएंगे। tan ए का सूत्र क्या होता है? ए की सम्मुख भुजा क्या है? BC अपान में। अब चलिए ए का संलग्न भुजा, अब ये tan होता है ए का संलग्न भुजा, तो क्या है? AB है, AB हो गया। अब चलिए बराबर में क्या लिखेंगे? BC का मान है आपका 5 और AB का मान है आपका 12। चलिए tan निकल गया। आप कोसेक निकालेंगे। अब कोसेक ए निकालेंगे। तो कोसेक ए का क्या होता है? सूत्र है। कोसेक ए का जो सूत्र होता है वो होता है समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग इसका सूत्र, समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा अपान में होता है समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा अपान में समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा अपान में ए का सम्मुख आधा में रहेगा भुजा। ये सूत्र होता है कोसेक का, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा क्या है? AC है। अपान में ए का सम्मुख भुजा क्या है? ए का सामने वाला भुजा BC है। तो कितना मिल जाएगा? 13 बटा में 5। अब चलिए अब क्वाड का निकाल लीजिए। क्वाड का भी आप लोगों को बताया है। क्वाड का बताया है कि संलग्न भुजा अपान में सम्मुख भुजा। तो ए का संलग्न भुजा क्या है? AB है। ए का संलग्न भुजा और समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा AC बराबर 12 बटा में कितना मिलेगा? 5। यहाँ से आपका लग गया ये वाला 5वां क्वेश्चन हल हो गया आपका इजीली तरीके से। तो अगर ये सूत्र याद है, पाइथागोरस याद है भाई, आपको दिक्कत क्या है लगाने में? सब लगा लोगे। चलो अब 6वां क्वेश्चन हल करते हैं। चलो हल करते हैं बच्चों 6वां क्वेश्चन को। तो 6वां क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको एक बार पढ़िए और इसको हल कीजिए। हल कैसे करोगे? देखिए यदि दिया है थीटा ए, क्या कह रहा है? कोण ए जो है और कोण बी न्यून कोण है हो, तो जहाँ से ए और कॉस बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। कह रहा है कोण ए है और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के, दोनों बराबर है। हमको इसको बराबर दिखाना है, कोण ए को कोण बी के बराबर दिखाना है। कैसे दिखाओगे? एकदम आसान है। चलिए हल करिए। हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बना लेंगे एक त्रिभुज। तो त्रिभुज बना लो, पहले त्रिभुज बना लो भाई, तभी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो हम नाम दे रहे हैं उल्टा A B, अब की बार यहाँ पर B कर देते हैं, B और C। अब की बार C को हम समकोण कर दे रहे हैं और ये आपका क्या है? एक कोण बना रहा है। चलिए अब क्या करेंगे? B न्यून कोण है। अब चलिए यही आपका न्यून कोण है। अब चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे? इसका मान निकालेंगे तभी तो ये बराबर होगा। तो निकालो कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? ए का संलग्न भुजा, ए की लिखो या क्या लिखो? संलग्न भुजा। यही सूत्र याद किए हो ना, तो इसी को याद करना है। और क्या होता है? समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा। समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा होता है, तो लिख लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का सम्मुख, कितनी बार लिखना पड़ेगा यार? सम्मुख
भुजा हम अभी सीधे लिख देंगे। ए का संलग्न भुजा क्या है? AC है। तो ए का संलग्न भुजा, इसके सामने वाला भुजा AC है, संलग्न मतलब पास वाला, AC बटा में। और समकोण त्रिभुज का भुजा है, समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाला AB है, AB हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको समीकरण बना दीजिए। आप चलिए आप cos B निकालिए, cos B। तो B का संलग्न भुजा क्या है? डायरेक्ट लिखेंगे। B का संलग्न भुजा आपका जो है BC है। B का संलग्न भुजा इसके पास वाला, देखिए ये इसके, ये वाला नहीं लिखेंगे, कर्ण को नहीं लिखना है आपको। इसका सम्मुख भुजा रहेगा तो इसका लिखना है, संलग्न रहेगा तो इसका लिखना है। तो क्या है? BC है। और समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा क्या है? AB है। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करो, अब क्या दिया है? दिया है आपका, दिया है cos A बराबर दिया है क्या? cos B, यानी कि cos A जो है cos B के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A अपान C बराबर AC अपान BC, AC अपान AB बराबर होगा BC अपान AB के। कैसे बराबर होगा? जब ये बराबर है दोनों, तो हाई हाई दोनों जो मनवा है cos A और cos B का, तो ये दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से क्या, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से लिख दो, समीकरण 1 और, एकदम समझ में आएगा, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। तब चलिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, या यहाँ से लिख सकते हो कि AC जो है बराबर होगा किसके? AC जो है BC के AB के बराबर होगा, AB के, यानी कि A और A दोनों बराबर होंगे। AB बराबर BC होगा, AC बराबर AB होगा। अब चलिए, अब यहाँ से हमें कह दिए तो लिखेंगे आता है क्या लिख देंगे? जब AC बराबर है AB के, AC जो है बराबर है AB के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः कोण जो है आपका A वो बराबर होगा कोण B के। कैसे होगा? अब यहाँ से लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी कि बराबर भुजाओं, यानी कि जो आपका AC है, भुजा है AC और AB बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसको भी आप लोग हल कर लीजिए। 6वें नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से हल करवा दिए। अब क्या चाहिए बोलो? हल करवा दिए। अब कौन सा लगाएं? आप चलिए आप लास्ट वाला लगाते हैं, इसके बाद एक प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं बच्चा? चलिए अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आप लोग इस 6 नंबर चलिए बगल में, और 7 नंबर आ गया आपका स्क्रीन पर। चलिए अब 7 नंबर को लगाते हैं। भाई रुक जा, 7 नंबर को लगाते हैं। चलिए अब चलिए देखिए, दिया है, यदि दिया है क्वाट थीटा, क्वाट दिया, काट देगा, क्वाट थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्या दिया है? ये दिया है कि इसका मान निकालिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और ये पहला ही निकालना है और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इधर एकदम आसान है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन इसको उड़ा दो, हवा में उड़ा दो। चलिए अब इसको हवा में उड़ाते हैं। कैसे उड़ाएंगे तो अभी आप लोग जानेंगे। चलिए इसको हवा में उड़ाते हैं। तो आप लोग लिखिए हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और इसको लगा लेंगे जल्दी से। हल लिखेंगे। अब क्या लिखोगे? जो सबसे पहले दिया वहीं से शुरू कर लो। cot थीटा दिया है 7/8। और एक त्रिभुजवा बनाना मत भूलिएगा, ये त्रिभुजवा बना लीजिए, इसी प्रकार से बना लीजिए उल्टा। अब यहाँ से हम उल्टा नाम बना दे रहे हैं ABC, त्रिभुजवा उल्टा कर दिए। अब देखिए कोण थीटा है। अब चलिए ये थीटा A है और हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब चलिए अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? क्वाट। अब हम यहाँ से कैसे मान रखेंगे? लिखेंगे क्वाट थीटा का सम्मुख भुजा क्या है? थीटा का संलग्न है। क्वाट जो होता है वो संलग्न होता है, तो काट है थीटा का संलग्न भुजा AB है। तो AB का मान यहाँ से कितना है? 7। इस प्रकार से निकल गया। और समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा कितना है? AC है। नहीं, ये नहीं होता है क्वाट में, संलग्न भुजा और A का सम्मुख भुजा होता है तो BC होता है। तो BC का मान 8 यहाँ से है।
चलिए पता चल गया, कॉट थीटा का हमने फार्मूला लिखवाया होगा। ए यानी कि ए का संलग्न भुजा और ए का सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा। अब चलिए ए निकल गया, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बराबर 7 और क्या लिखोगे बी सी बराबर 8, इतना लिख दिए। अब हम लगाएंगे, अब हमको कौन सा निकालना है भाई मान, ए सी वाला मान निकाल, अगर हम निकाल लें तो भाई साइनो निकल जाएगा, क्वाटो निकल जाएगा, भाई कोसो निकल जाएगा। तो ए सी का मान कैसे निकलवा बताओ, ए सी का मान निकलवा पाइथागोरस गोबर पाथ के, तो निकालिए पाइथागोरस परमे से गोबर पाथ का सूत्र लगा दो। चलिए तो का सूत्र होता है बच्चों ए बी क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी सी स्क्वायर। अब चलिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, ए बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 8 का स्क्वायर, यहाँ से धन धन रखो, 7 सते 49 प्लस 8 अठाई 64 बराबर कितना मिल जाएगा 113। अब चलिए ए सी स्क्वायर का मान मिल गया 113, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट लग जाएगा, यहाँ पर 113 मिल जाएगा। अब चलिए ए सी का मान कितना मिल गया 113। अब क्या निकालोगे साइन थीटा कॉट थीटा, तो निकाल लो यहाँ से, यही निकाल लो बगल में साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालोगे, थीटा का सम्मुख भुजा बी सी कितना है आपका, थीटा का सम्मुख साइन यही होता है, साइन थीटा का सम्मुख भुजा बी सी बटा में, और समकोण किसका होता है सम्मुख, यानी कि समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा, तो ए सी है बराबर बी सी का मान है 8, ए सी का मान निकला यहाँ से रख दो अंडर रूट में 113, ये हो गया निकल गया। अब क्या निकालोगे क्वास निकाल लो, क्वास थीटा धन से। चलिए क्वास थीटा क्या होता है, थीटा का संलग्न भुजा ए बी और बटा में और सम्मुख कोण का यानी कि समकोण त्रिभुज का सम्मुख भुजा ए सी, यहाँ से निकाल लो फटाक से, ए बी का मान 7 है और ए सी का मान 113 निकल गया। अब आई तो हवा में उड़ा दो इसको हवा में उड़ा दो। अब क्या लिखोगे, पहला नंबर हमको क्या निकालना है, लिख लो 1 प्लस साइन थीटा, और निकालना है दूसरा हम का 1 माइनस साइन थीटा, अभी इसको हवा में उड़ाएंगे, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों प्लस नहीं है भाई, ये माइनस वाला है, ये माइनस है। चलिए अब मान रख दीजिए, अब क्या करोगे सभी का मान रख दो, जन मान रखो धन से निकालो इसको। अब यहाँ से क्या लिखोगे, अब यहाँ से इसको लिख दो, इसका गुणा करोगे तो मिल जाएगा 1 माइनस, इसका गुणा करोगे 1 में 1 मिलेगा, साइन स्क्वायर का साइन करोगे साइन स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से माइनस क्यों आएगा, माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा थीटा आ जाएगा अपान में, इसको भी कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, छोट कर लिया। कैसे किया बताओ, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, हमको मिल गया माइनस और प्लस से माइनस है आएगा। अब ये इतना आ गया, अब मान रख दो। चलो 1 माइनस साइन का मान कितना है, साइन थीटा का मान यहाँ से देखो 8 बटा में 13, तो क्या रखोगे 8 बटा में अंडर रूट 13 113, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, हो गया साइन थीटा का मान बटा में। अब इसका रख दो 1 माइनस कॉस का कितना है 7 बटा में 13 अंडर रूट में, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया। अब चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 8 हटाई 64 मिल जाएगा, और इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो हाई रूट हट जाएगा, तो कितना मिलेगा 113 मिल जाएगा अपान में 1 माइनस 7 सत्ते 49, और हाई रूट हट जाएगा 113 मिल जाएगा, इतना मिल गया। अब क्या करोगे, इसको कैसे करते हो बच्चों की तरह चौथी क्लास में, इसका गुणा यहाँ पर करोगे तो 113 मिलेगा, माइनस घटाओगे इतना 64 मिलेगा, और बटा में कितना लिख दोगे 113 इतना लिखोगे। अब दोबारा काम वही करोगे, इसका यहाँ पर गुणा करोगे नीचे वाले में 113 माइनस 49, अब बटा में 113 इतना कर लिए। अब जगह ये नहीं बचा यहाँ पर कर लो। अब चलिए क्या लिख दोगे, इसमें से घटाओ तो इसमें से कितना मिलेगा 113 में से 64 घटाओगे तो मिलेगा आपको 49 बटा में 113, बटा बड़का बटा लगाओ,
अब यहाँ से घटाओगे तो 64 बटा में मिलेगा 113, इतना मिल गया। अब चलो इसको क्या लिख सकते हो, बराबर करके लिखो। इसको लिख सकते हो 49 बटा में 113 गुणा में 64, यानी कि 113 बटा में 64, इतना लिख सकते हो। अब चलिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा 49 बटा में 64, इतना मिल गया 49 बटा में 64। किसका मान, पहले वाले का मान मिल गया। अब चलिए हम लगाएंगे दूसरा वाला, यहाँ पर लगा लो दूसरा वाला, निकालना था दूसरा क्वाट स्क्वायर थीटा। अब चलिए कैसे निकलेगा क्वाट स्क्वायर थीटा, तो क्वाट का मान देखिए पहले में हमको बता दिया है यहाँ पर 7 बटा में 8, रख इधर 7 बटा में 8, तो 7 बटा में 8 का स्क्वायर बराबर 7 सते 49 और 8 सताई 64, है निकल गया दूसरा वाला। ये तो मन में दिया था प्रश्न में है, ये खाली आपको निकालना था तो ये निकल गया पहला वाला। इसी प्रकार से निकलेगा भाई, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो हमने बताया है, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, ये याद कर लिया है सभी जनी। चला ये प्रश्नावली आपका यहीं पर समाप्त होता है, और इसके बाद आप प्रश्नावली 8.2 का बेसिक पढ़ेंगे और उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसको आप लोग प्रश्नावली को तैयार कर लीजिएगा, और तैयार भी हो चुका होगा क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ाया है तो आपका तैयार हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक करो, और चैनल को, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही। और आप लोग ये मोबाइल के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा गेम मत खेलिए, नहीं तो आप उसके मोबाइल का क्या बोलते हैं गुलाम बन जाएंगे। और आप लोग गेम पर फोकस मत करिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बहुत आगे तक जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करिए।